एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टोटोमेरिज्म इन सिंपल स्टेप्स। अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप आइसोमेरिज्म करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। आज हम बस इसको इन शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी क्योंकि एक टाइप का आइसोमेरिज्म है, तो सबसे पहली और सबसे नेसेसरी कंडीशन तो क्या होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो वहाँ पे कोई भी टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पर कोई -m ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। -m ग्रुप एक्स वाई की फॉर्म में हम उसको लेंगे कि x डबल बॉन्ड वाई, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि x डबल बॉन्ड वाई ही हो, कोई भी -m ग्रुप हो सकता है। जनरली जो यहाँ पर ग्रुप होंगे वो कौन कौन से होंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। एक्स वाई ग्रुप की जगह सबसे पहले तो अपना वही कीटो ग्रुप, ठीक है। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे x की तरह C हो गया और y की तरह O हो गया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा हो सकता है, साइनो ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो यहाँ पर आ गया ना कि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सही नहीं है x डबल बॉन्ड Y, कोई भी -m ग्रुप हो। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप N NO2, ठीक है। देन नाइट्रोसो, देन इमीन और फाइनली एमाइड, ठीक है। उसके बाद एक sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए x से। x मतलब कि जो आपका ये दोनों जो -m ग्रुप बना रहे हैं, उन दोनों एटम्स में से या उस पेयर ऑफ एटम में से किसी एक के साथ sp3 कार्बन होना चाहिए। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जितने भी हैं सबकी एक वैलेंसी तो एटलीस्ट फ्री है, कम से कम एक तो फ्री है ही। एक से ज़्यादा फ्री हो सकते हैं, एक तो फ्री है ही। तो ये जो फ्री वैलेंसी है, यहाँ पर कोई sp3 कार्बन होना चाहिए। sp3 कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है x डबल बॉन्ड y और इसके साथ में एक ये sp3 कार्बन, ठीक है। अब ये जो sp3 कार्बन है, इस पर कम से कम एक हाइड्रोजन तो होनी चाहिए, ठीक। यही जो हाइड्रोजन होती है ये होती है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब कि ये मूव करती है। देखो टोटोमेरिज्म में जो वर्ड टोटो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है इन मोशन। यहाँ पर टोटोमेरिज्म में कोई एटम जो होता है वो मोशन में होता है। एटम जनरली हाइड्रोजन हम कंसिडर करते हैं, तो यही वाला हाइड्रोजन है जो मूव करेगा, ठीक है। तो एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कम से कम एक तो होनी चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा टोटोमेरिज्म होगा। उसके बाद फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। बस इतने ही स्टेप्स आपको देखने हैं। प्रोडक्ट बनेगा कैसे, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है जो इनोलाइजेबल, जो sp3 कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है इस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, वो वाला sp3 कार्बन, उसका जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मूव करके वाई पर चला जाएगा। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इसकी जो मैकेनिज्म है वो आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा वाई पर, ठीक। और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। तो C x के साथ डबल बॉन्ड आ गया और y के साथ H आ गया। बस आप इसको ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक दो बता देती हूँ कि आप एनालाइजेबल हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे दो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक है CH3 CHO, ठीक। सेकेंड वन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक है PHCHO। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं CHH। अभी आपको क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए ऐसे बनाकर देखना पड़ेगा, वरना फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x डबल बॉन्ड y टाइप का ग्रुप हो गया, इससे अटैच्ड sp3 कार्बन ये हो गया और इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो यहाँ पर 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ C डबल बॉन्ड O CH इस तरीके से और यहाँ पर भी CH इस तरीके से, ठीक। अभी हमारा जो XY ग्रुप है वो ये है, इसके साथ sp3 कार्बन कौन से हैं, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, राइट। तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, ये वाले भी इनोलाइजेबल हैं क्योंकि sp3 कार्बन से अटैच्ड है और डायरेक्टली x से अटैच्ड है, मतलब इस ग्रुप से अटैच्ड है। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने थे 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब इस पर आते हैं PHCHO। तो ये कुछ किस टाइप से होगा, पहले फिनाइल रिंग होगी इस तरीके से और इसके साथ एक अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो ये हमारा XY ग्रुप हो गया।
इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, इधर तो कार्बन है ही नहीं, ये वाला कार्बन है, लेकिन क्या ये कार्बन sp3 है? आप कहोगे ये वाला कार्बन कौन सा है? sp2। तो यहाँ पर कोई भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ऐसे हो सकता था, मान लो इस वाले में यहाँ पर ये होता है टर्शरी कार्बन, या फिर ऐसे CH3, ठीक, इधर साइड मैंने लगा दिया Cl और यहाँ पर भी CH3। अब कितने नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? तो आप देखोगे कि इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा है? ये। इस कार्बन पर क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? आप कहोगे इस कार्बन पर इधर Cl प्रेजेंट है, इधर कार्बन है और इधर भी क्या है? कार्बन। तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में भी भले ही हमारे पास sp3 कार्बन है, लेकिन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ पर टोटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इतनी बात तो हो गई, ठीक। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, देखो ये आपको हेल्प कहाँ पे करेगा कि जैसे आपको डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना हो कि यहाँ पर टोटोमेरिज्म है या नहीं, तो आप इस तरीके से देख सकते हो इसको। देखो ये है हमारे पास। अब इसका अगर प्रोडक्ट होता, अगर हमें पेयर दे देते कि बताओ यहाँ पर टोटोमेरिज्म है या नहीं है, तो हम क्या करें, इसका प्रोडक्ट बनाकर देखें कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और वो क्या हमारे गिवन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो ये XY ग्रुप है ना, ये XY। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, सॉरी रिएक्शन थी वो क्या थी, CXY, यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन, और ये क्या बन रहा था, C डबल बॉन्ड X Y के साथ H, है ना। यहाँ पर ये हो गया X, ये हो गया Y। ये वाला कार्बन X है, इससे अटैच्ड इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। आप कोई भी एक ले सकते हो। मान लो मैं ये वाला हाइड्रोजन कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो X है हमारा, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये X है ना, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। इसके साथ Y के साथ जो डबल बॉन्ड था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन। अब Y के साथ क्या आ जाएगा, H, तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। बाकी ऐसे ही पूरा का पूरा। अब जिस कार्बन ने इसे हाइड्रोजन दिया है, मैंने ये वाला कंसीडर किया है, तो ये वाला कार्बन इसने हाइड्रोजन दिया है, उसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पेयर में क्या है, टोटोमेरिज्म प्रेजेंट है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला एक ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला कार्बन अगर हम देखें और ये वाला कार्बन, तो इसके साथ ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, इधर भी sp3 है, इधर भी sp3 है, यानी कि दोनों तरफ टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हम दोनों तरफ करा देंगे। और टोटोमेरिज्म होगा कैसे कि भाई यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा, और जिधर वाले कार्बन ने इसके साथ टोटोमेरिज्म किया होगा वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर O के साथ H आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, और जिधर से टोटोमेरिज्म कराओगे उधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल, ठीक। ये तो रिंग वाले हो गए। अभी हम एक दो ऐसे भी कर लेते हैं सिंपल। तो मान लो मेरे पास कोई इस तरीके से ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर साइड फिनाइल, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, तो देखो फिनाइल के में तो होती ही नहीं है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, तो इधर से तो होगा नहीं, इधर साइड है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। पहले आप चेक करोगे कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, इधर प्रेजेंट है। तो होगा क्या, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। C यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ वो वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, और बाकी का ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, किसी और ग्रुप का देखते हैं इस बार, जैसे कि नाइट्रोसामीन का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH3N डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म कराएंगे, वही H से एक H गायब हो जाएगा क्योंकि यही इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। एक देख लेते हैं साइनो का। तो CH3C, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि CH3 ही हो, हमेशा हो सकता है CH2 हो, इस तरीके से, तब भी एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही ना, हमको तो एक से ही मतलब है। तो ये वाला ऐसे का ऐसे हो जाएगा CH2, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो इस वाले XY ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हमें चेक करना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा N, और वो जो गया था वो N के साथ आ जाएगा। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की। तो देखो जैसे हम बात करते हैं दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो ये हमारा XY ग्रुप हो गया, ये वाला, ठीक,
इसको और थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये जो है ये वाला ग्रुप हमारा XY ग्रुप हो गया, इससे अटैच ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। इस वाले कार्बन की 1 2 3 यानी कि एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 यानी कि एक होगा हाइड्रोजन। दैट मीन्स sp3 कार्बन भी है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं इस कार्बन के साथ अटैच, तो ये sp3 है और उस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये भी और ये भी, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन भी है। तो बना देते हैं यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरीके से, ठीक। ये ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH, ठीक है। किसी भी एक तरफ का मैंने हाइड्रोजन मूव करा दिया। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड कार्बन पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड ऑन ब्रिज हेड कार्बन, जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।